नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार को बताया गया है। तो समानता का जो अधिकार वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। प्रश्न संख्या 1 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है। तो बताओ कौन से मंत्रालय के तहत है भाषा आती है। तो ये राजभाषा विभाग के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 2 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के अंत को बताया गया है। तो उपाधियों का अंत ये अनुच्छेद 18 में वर्णित है। प्रश्न संख्या 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है कि प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। तो बताओ किसके समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध ये लंबाई के समानुपाती होता है। प्रश्न संख्या 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि विप्रो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बताओ कौन से साल में विप्रो की स्थापना हुई थी। 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना हुई थी 1945 में विप्रो की। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहती है। तो बताओ किसको कहते हैं। तो कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री है ये राइबोसोम को कहते हैं। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ किसके द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था चंदेल राजाओं ने। 7 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासक का जनक किसे माना जाता है। तो बताओ किसे मानते हैं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है लॉर्ड रिपन को। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है। तो बताओ कौन है। तो भारतीय सांख्यिकी के जो जनक हैं वो पीसी महालनोबिस हैं। 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कार्बन किस आवर्त का तत्व है। तो बताओ ये कार्बन है कौन से आवर्त का तत्व है। 10वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये दूसरे आवर्त का तत्व है। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 कि भारत में आम्र वर्षा कहाँ पर होती है। तो बताओ कहाँ पर होती है। तो भारत में जो आम्र वर्षा होती है ये केरल और कर्नाटक दोनों जगह पर होती है। यानी उपयुक्त दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 11 का सी ऑप्शन। 12वें नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो बताओ कौन सी भाषा को मिला था 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो ये मिला था उड़िया को। 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद के मंत्रों को सूक्त कहा जाता है। यानी 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 14वें नंबर का प्रश्न है कि पैनकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो बताओ कहाँ पर मनाते हैं। तो पैनकुनी उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या समान होती है। तो बताओ किसकी संख्या समान होती है। तो आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में जो संख्या समान होती है वो होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन की।
15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कीट श्वसन किसके माध्यम से करती हैं, तो बताओ किसके माध्यम से करते हैं। तो कीट जो श्वसन करते हैं वो ट्रेकिया के माध्यम से करते हैं। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, तो बताओ कौन सा है। तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है NaHCO3। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, तो बताओ कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो बताओ कौन से अनुच्छेद में निःशुल्क शिक्षा को बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 51A में है वर्णित। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि लाई हरोबा किस राज्य का त्यौहार है, तो बताइए कौन से राज्य का त्यौहार है लाई हरोबा। तो ये हो जाता है मणिपुर का। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन सी कोशिका करती है, तो बताओ कौन सी कोशिका करती है। तो मानव शरीर में जो प्रतिरक्षा का कार्य करती है ये WBC करती है। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत होता है। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 89 के तहत होता है। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 23वें नंबर का प्रश्न है कि शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी। तो शास्त्रीय भाषा की जो शुरुआत हुई थी वो 2004 में हुई थी। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न हो जाता है आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है, तो बताओ किसको माना जाता है। तो आनुवांशिकता का जो जनक माना जाता है वो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नवरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है, तो बताओ किसके द्वारा मनाते हैं। तो नवरोज का त्यौहार ये पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि फोकल लेंथ की SI यूनिट क्या है, तो बताओ कौन सी है। 26 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फोकल लेंथ की जो SI यूनिट हो जाती है ये हो जाती है मीटर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ प्रश्न संख्या 27 की तरफ। जब तक आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अब आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 27 आ चुका है कि आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं, तो बताओ कितने प्राकृतिक तत्व हैं आवर्त सारणी में। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें कुल 94 प्राकृतिक तत्व हैं। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है, तो बताओ कौन से राज्य में मिलता है एक सींग वाला गैंडा। तो ये मिलता है असम राज्य में। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि रामनवमी किस माह में मनाई जाती है। तो जो रामनवमी का त्यौहार है ये हम कौन से महीने मनाते हैं। 29 में प्रश्न का राइट आंसर, तो इसे चैत में मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो बताओ कब हुई थी। तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी ये 1976 में की गई थी। प्रश्न संख्या 30 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आता है कि प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बताओ कौन से रंग का होता है। तो प्रिज्म में सबसे अधिक जो विचलन होता है वो होता है बैगनी रंग का। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 32वें नंबर का प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारदोली आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था, तो बताओ कब शुरू हुआ था बारदोली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इसे शुरू किया गया था 1928 में। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंद स्वराज पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी। तो बताओ किसने इस पत्रिका को शुरू किया था, हिंद स्वराज को। 33वें प्रश्न का राइट आंसर, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। तो विश्व टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राइजोपस में किस प्रकार प्रजनन होता है। तो बताओ किस प्रकार होता है राइजोपस में। तो इसमें जो प्रजनन होता है वो बीजाणु निर्माण होता है। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो बताओ किस पर ज़्यादा जोर मिलता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था वो उद्योग पर दिया गया था। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो बताओ उसे क्या कहा जाता है। 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे कहा जाता है अधिनियम। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 आ जाता है, यदि चालक तार की लंबाई को दोगुना एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। तो बताओ प्रतिरोध कैसा हो जाएगा। तो प्रतिरोध चौगुना हो जाएगा। 38वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि ये वीडियो और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, जो लगातार आपके एग्जाम की दृष्टि से मेहनत करके बनाए जा रहे हैं। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।